नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से इम्पोर्टेंट मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो डेली अपडेट्स होते हैं और सभी एग्जामों के लिए होते हैं। जैसे आपकी आरआरबी की एग्जाम है, एएलपी की एग्जाम है और जैसे यूपीएससी की एग्जामें होती है आपकी यूपीएससी की एग्जामें होती है एएलपी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, 10+2 इन एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से अपन शुरू कर लेते हैं। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। अगर आपको भी आंसर पता है तो आप लोग भी दे सकते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने जापानी ग्रैंड पैक्स 2025 जीता है? तो जापानी ग्रैंड पैक्स 2025 जीता है मैक्स वर्स्टरपन के द्वारा जीता गया है। हर बार इन्होंने ही जीतते हैं कोई सा भी ग्रैंड पैक्स हो, सबसे ज्यादा अवार्ड इसके पास ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 5 दिन का माधवपुर गेड मेला शुरू हुआ है। तो माधवपुर का गेड मेला शुरू हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ये गुजरात में शुरू हुआ है। ठीक है, ये एक मेला लगता है, 5 दिन के लिए लगता है, ये माधवपुर में। ठीक है, ये इस मेला का नाम है गेड मेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरुण पल्ली को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लिया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है साथियों, इसर को चुना गया है किसे? ISAR, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैरी ब्रूक किस देश के वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं? हैरी ब्रूक ये बने हैं इंग्लैंड के। किसके बने हैं? इंग्लैंड के कप्तान बने हैं हैरी ब्रूक किस देश के वनडे और T20 कप्तान बने हैं? इंग्लैंड के, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के सामने, हाल ही में भारत और किस देश ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? रक्षा और समझौते के लिए हस्ताक्षर किया गया है और ये समझौता किया गया है भारत के लिए। भारत और सामने वाला देश कौन सा है? श्रीलंका। दोनों ने रक्षा समझौते के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर बढ़कर 665.4 बिलियन डॉलर हो गया है? तो ये कितना बढ़ा है? 6.6 बिलियन बढ़ चुका है ये, और ये बढ़कर कितना हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो 20% आरक्षण की घोषणा कहाँ पर की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? क्या नाम है? हितेश गुलिया। तो इन्होंने जीता है साथियों स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? इनका नाम है हितेश गुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोप 30 से पहले वैश्विक जलवायु
जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा है। तो साथियों प्रस्ताव इसका कहाँ पर रखा गया है? ये रखा है ब्राज़ील ने इसका प्रस्ताव रखा है। किसने रखा है? ब्राज़ील ने प्रस्ताव रखा है COP30 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है? भारत की द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, इनको सिटी ऑफ इनको ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सम्मान ग्रहण किया गया है। और साथियों ये सम्मानित किया गया है, इनको कहाँ पर किया गया है? सिटी ऑफ ऑनर से इनको किया गया है पुर्तगाल में। पुर्तगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर गई हुई है भारत की राष्ट्रपति, तो इनको सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है साथियों सुंदरगढ़, उड़ीसा का सुंदरगढ़ है, वहां पे शिविर किया गया है और ये जुएल ओराम के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है। तो ये घोषित किया गया है हरियाणा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लेल्मा 4 लॉन्च किया है? और ये लेल्मा 4 लॉन्च किया गया है साथियों किसके द्वारा? ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण भी है। अब बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको कवर कर लेते हैं अपन, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट में होते हैं और आगे के लिए काफी लाभदायक भी होंगे। जैसे ही आपकी एग्जाम में लगेगी तो उनमें आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को कवर करते चलना। ठीक है, तो आइए आप शुरू करते हैं अपन पहले पॉइंट से। हाल ही में 15 अप्रैल 2025 को पूरे विश्व में विश्व कला दिवस मनाया जाएगा। 15 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व सांस्कृतिक दिवस भी मनाया जाता है और आज ही के दिन यानी कि 15 अप्रैल को 2025 को कर दिवस भी मनाया जाएगा। तेलंगाना ऐसी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, डीआरडीओ ने भविष्य के स्टार वार्स रेजर हथियार का परीक्षण किया है। सौरव गांगुली आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने हैं। अगला है, मोहन बागान सुपर जॉइंट ने इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है। आगे है, केंद्र सरकार ने ग्लोबल टैरिफ ऑफ ट्रेड हेल्प डेस्क लॉन्च किया है और रेजरेप ने भी भीम वेगा प्लेटफॉर्म पर टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की है। मेघालय में के रेंडिया खांसी हेडलूम को जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना। ठीक है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए एआई राइजनिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। हाल ही में दुबई में वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर दूसरा शिखर सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। इसको भी नोट कर लेना। हाल ही में सिक्किम राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित हुआ है। हाल ही में नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के द्विवार्षिक सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण संपन्न हुआ है। मुंबई में पहला विश्व ऑडियो और वीडियो मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन होने वाला है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐतिहासिक शहर खुलताबाद का नाम बदलकर उसका नाम रत्नापुर करने की घोषणा की है। केरल तमिलनाडु राज्य सरकार राज्य के साथ राष्ट्रीय उद्यान के 50वीं वर्षगांठ पर नीलगिरी तहर जनगणना करेगा। हाल ही में रायपुर में भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट की आधारशिला रखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने ओडिशा के कटक में ओडिशा सरकार की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है।
भारत को 2025-2027 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह के विशेषज्ञों के लिए सर्वसम्मानित से चुना गया। विरल दावड़ा को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उप मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, ताकि इसकी तकनीकी उन्नत पहलों का नेतृत्व किया जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य पुलिस की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे कुल आरक्षण 20% हो गया है। हरियाणा अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया, जिसने उनकी सेवा अवधि के बाद उनके लिए नौकरियों को आरक्षित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च की। रिपोर्ट में मौजूदा और उभरते साइबर खतरों और रक्षा रणनीतियों का गहन विश्लेषण भी किया गया है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।